गांधी परिवार पर लगा अब तक का सबसे बड़ा आरोप। सोनिया राहुल गांधी ने अपराध से कमाए 142 करोड़ रुपए। कोर्ट में ईडी ने कर दिया जबरदस्त दावा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित तौर पर 142 करोड़ रुपए की आपराधिक आय से लाभ उठाया। कोर्ट ने इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और अन्य को नोटिस जारी किया है। ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने तर्क दिया कि आपराधिक गतिविधि के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई कोई भी संपत्ति अपराध के आय के रूप में योग्य है। इसमें न केवल अनुसूचित अपराधों से संपत्तियां शामिल है, बल्कि उन संपत्तियों से भी जुड़ी आय शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें कि ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने दावा किया है कि आरोपियों द्वारा प्राप्त 142 करोड़ रुपए के किराए की आय को अपराध की आय के रूप में माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी, जिनके पास सामूहिक रूप से यंग इंडियन में 76% हिस्सेदारी है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में शामिल थे। ईडी के अनुसार यंग इंडिया ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड से सिर्फ 50 लाख रुपए में 90.25 करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल की। पिछले महीने ही दाखिल की गई अपनी चार्जशीट में ईडी ने सोनिया, राहुल और कई अन्य लोगों पर 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। यह चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की कई धाराओं के तहत दाखिल की गई। चार्जशीट में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 बनाया गया, जबकि उनके बेटे राहुल गांधी, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, उन्हें आरोपी नंबर 2 बनाया गया। दोस्तों, अपनी चार्जशीट में केंद्रीय एजेंसी ने अपने आरोपों को पुख्ता करने के लिए आयकर विभाग के 2017 के मूल्यांकन आदेश का सहारा लिया, जिसमें दावा किया गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रमुख सदस्यों ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडियन के प्रमुख अधिकारियों के साथ मिलकर एजीएल की संपत्तियों पर नियंत्रण पाने के लिए एक आपराधिक साजिश रची, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए है। गौरतलब है कि एजीएल एक गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है, जो ऐतिहासिक रूप से नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशन से भी जुड़ी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह अखबार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र बन गया। इसे एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजीएल प्रकाशित करती थी, जिसकी स्थापना 1937 में हुई। एजीएल के पास दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और कई अन्य शहरों में बेहद महंगी प्रॉपर्टी थी, जो उन्हें सरकारी रियायतों पर मिली थी। समय के साथ वित्तीय कठिनाइयों और घाटे की वजह से 2008 में यह अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। उस समय एजीएल पर कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की कोर्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। स्वामी ने आरोप लगाया था कि गांधी परिवार ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए एजीएल की संपत्तियों को धोखे से हासिल किया। उनके अनुसार यह पूरी प्रक्रिया अवैध थी और इसका मकसद 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना था। और अब इसी मामले को लेकर चल रहे पूरे मुकदमे के दौरान राहुल और सोनिया गांधी पर 142 करोड़ रुपए आपराधिक गतिविधियों के द्वारा कमाए जाने के आरोप लगे हैं। आप क्या राय रखते हैं गांधी परिवार पर लगे इस आरोप के विषय में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।